Dear students, today we are going to discuss class 12th NCERT Maths exercise 3.1 question number 1. फर्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले जो पूछा गया है वो पूछा गया है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए. तो द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स मीन्स नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स. और रो मीन्स होता है कि हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये ऐसे जैसे आपकी नोटबुक में होती है ना लाइन, उन्हें हॉरिजॉन्टल लाइंस उनको बोलते हैं आप रोज. एंड वर्टिकल लाइंस इन्हें बोलते हैं कॉलम्स. तो अगर किसी को अगर आपको बताना है कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा तो आप ये काउंट कर लो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है वो हो गई रोज और कितनी वर्टिकल लाइंस है वो हो गई कॉलम. तो रोज इनटू कॉलम अगर लिख दोगे आप तो ऑर्डर बन जाता है. तो सबसे लेकिन वेन एवर वी राइट ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स फर्स्ट वी राइट द नंबर ऑफ रोज, फर्स्ट नंबर ऑफ रोज देन नंबर ऑफ कॉलम्स. तो नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 2 3 है ना. तो 3 रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 4. तो सबसे पहले आप लिखोगे 3 रोज, ओके 3 पहले रोज फिर कॉलम. मैं इसको याद रखता हूँ रमेश चंद मेरे चाचा का नाम था. तो बन जाता है आपका ऑर्डर. क्लियर हो गया बेटा. तो ऑर्डर का मतलब सिंपल सी बात है, आप ये काउंट कर लो कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है कितनी वर्टिकल लाइन है, उनके बीच में इनटू का साइन लगा दो तो वो ऑर्डर लिखने का तरीका हो गया. पहले रो आएंगे फिर कॉलम. पहले हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है वो गिन लो, फिर वर्टिकल लाइन कितनी है वो गिन लो और बीच में क्रॉस लगा दो तो ऑर्डर हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन नंबर ऑफ एलिमेंट्स. नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर किसी का ऑर्डर 3 into 4 है, ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 होंगे इनकी मल्टीप्लाई करके. इसको ऐसे समझ सकते हो, देखो अगर रोज आपकी 1 2 3 है और एवरी रो में जितने कॉलम होते हैं ना उतने एलिमेंट होते हैं. 1 2 3 4 कॉलम है तो 4 एलिमेंट्स हैं एवरी रो में. या मैं पूछता हूँ आपकी क्लास में मैंने 3 रोज है और हर रो में 4 स्टूडेंट है तो कितने स्टूडेंट हो गए आप ऐसे तो बताओगे 3 into 4 करके. तो ऐसे ही बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछता है, m/n ऑर्डर है किसी मैट्रिक्स का तो m into n हो जाते हैं. ठीक है, तो सिंपल सा है कि जो ऑर्डर है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ एंट्रीज आ जाती है. तो इसमें ऑर्डर क्या था 3 into 4 तो मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा. अब किसी मैट्रिक्स का एलिमेंट बताना है A13, यानी एक पोजीशन है. मैट्रिक्स अगर कैपिटल लेटर से लिखी है कैपिटल A से तो स्मॉल लेटर से उसके एलिमेंट लिखते हैं AIJ. AIJ बताता है कि हमें एक ऐसा एलिमेंट जो ith रो और jth कॉलम में है. ith मतलब मैंने अगर ये लिखा 1 3 तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो ये फर्स्ट रो है, यहाँ 1 सेकेंड रो थर्ड रो, ऐसे समझ सकते हो आप. फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो. तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट वो है A13. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो है A13. तो A13 कितना है इसमें 19. फिर है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो सेकेंड रो ये है, सेकेंड रो हॉरिजॉन्टल लाइन रो होती है ना, और फर्स्ट कॉलम ये रहा. तो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं 35 पे, तो ये 35 है. ऐसे बताओ थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या होगा आप ही बताओ. थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये थर्ड रो है ये थर्ड कॉलम है, कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर. तो थर्ड रो थर्ड कॉलम क्या होगा एलिमेंट -5. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 35 जहाँ इंटरसेक्ट करे बेटा. बस ये याद रखना, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो रो होती है, जो वर्टिकल लाइन होती है वो कॉलम होती है. और जो ये नीचे एलिमेंट्स के जो लिखा होता है ना, ये पहले रो बोलना है फिर कॉलम. थर्ड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो 4 कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 5/2. बस इतना सा था फर्स्ट क्वेश्चन. हो गया. ओके बेटा, बाय बाय.